बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आज हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है कलीदार कुर्ते की कटिंग या कली वाले कुर्ते की कटिंग। इस वीडियो के दो पार्ट्स रहेंगे। एक पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा इस कुर्ते का नाप लेकर कलीदार कुर्ते की कटिंग किस तरह की जाए, और दूसरे पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा बॉडी का साइज़ लेकर के कलीदार कुर्ते की कटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहें। वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ हम कंधी के जोड़ पर इंची टेप को रख लेंगे। इसका नाप लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस कुर्ते की लंबाई हम 44 रख लेंगे। दूसरे नंबर पर हम इसका शोल्डर नापेंगे। इस जोड़ से इस जोड़ तक 16.5 हमारा शोल्डर आ रहा है। यहीं से उठाकर इंची टेप को इसी जोड़ पर रख देंगे। हम आस्तीन की लंबाई नापेंगे। आस्तीन की लंबाई 23.5 है, तो 23.5 रख देंगे। आस्तीन की बॉटम नापेंगे। बॉटम का साइज़ है हमारा 13.5, 13.5 रख देंगे। अब हार्मोल नापेंगे इस आस्तीन का। ठीक है, ये नापना ज़रूरी है, इसे ज़रूर नापें आप। इसका हार्मोल सीधे तारों पर नापें। ये 8.5 आ रहा है। ठीक है, आधा इंच टेप ऊपर को निकाल करके जितना सिलाई में आएगा उससे निकाल करके इस जोड़ पर 8.5 आ रहा है। ठीक है, ये 8.5 लगा दें। इस कुर्ते के अंदर कॉलर नहीं है, तो कॉलर का साइज़ हम 16 रखेंगे, यानी गर्दन का साइज़ 16 है। इसके अंदर हम लूजिंग देखेंगे। ये बगल में जो मयानी लगी हुई है इसको हटा करके यहाँ इंच टेप रख करके हम इसकी लूजिंग नापेंगे। ये 20.5 आ रहा है, तो 20.5 को रख देंगे हम। पेट पर से नापेंगे इसे। 21.5 आ रहा है पेट पर से। हिप से नापेंगे हम। 22.5 है। दामन रखेंगे हम 24.5 आ गया। ये कपड़ा 56 अर्ज का है, 56 इंच का। ठीक है, इसको हम कपड़े को बिछा लेंगे। कपड़े का उल्टा सीधा ज़रूर देख लें। और कपड़े के सीधे तार होने चाहिए। ये कपड़े को हमने बिछा लिया। जो हमने साइज़ लिया है वो साइज़ लिख लिया है हमने। लेंथ है हमारी 44 और शोल्डर है 16.5। स्लीव है 23.5 और स्लीव्स की बॉटम है 13.5। आर्म होल नापा था हमने 8.5। कॉलर है 16 और लूजिंग 20.5 चेस्ट पर से, और वेस्ट से है 21.5। हिप से है हमारी लूजिंग 22.5। दामन है 24.5। ठीक है, अब हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले निशान कटिंग करने से पहले ये निशान लगा लेते हैं। कटिंग करने से पहले ये निशान लगा लेते हैं। ठीक है, अब इस निशान से हम इंची टेप को पूरा इस तरह से बिछा लेंगे नीचे तक। पहले हम शोल्डर को डाउन करेंगे। ठीक है, फिर आर्म होल का निशान लगाएंगे, फिर वेस्ट का निशान लगाएंगे, फिर हिप का निशान लगाएंगे, फिर लंबाई रखेंगे हमारी कितनी है। ठीक है, शोल्डर को हम डाउन करेंगे ये 2.25। ठीक है, कंधी को डाउन करेंगे 2.25। हमारा आर्म होल था 8.5। ठीक है, ये 8.5 1 इंच माइनस करना हमें। ये 8.5
जो नापा है हमने इसमें से 1 इंच माइनस करना का निशान लगाएंगे पेट का 16 इंच पर, हिप का निशान लगाएंगे 26 पर, और लेंथ का निशान लगाएंगे 44.5 लेंथ है हमारी। ठीक है, तो 1 इंच मार्जिन रख देंगे हम इसका। यहाँ कॉलर का निशान लगाना है हमें। ठीक है, कॉलर को यहाँ डाउन करेंगे हम 2.5 इंची। ये 2.5 इंच नॉर्मल साइज में रहता है। अगर साइज हमारा बढ़ता है 42 या 46 तो हम इसको 3 इंच डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये हमने 2.5 इंच डाउन कर दिया। कॉलर है हमारा 16, तो 16 का 5वां हिस्सा 3 इंच प्लस आएगा, तो हम 3 इंच पर लगाएंगे ऐसे निशान, और 1 इंच तावीज़ पट्टी का माइनस कर देंगे। ये 2 इंच का निशान हमारा हो गया। शोल्डर का निशान लगाएंगे हम 16.5 शोल्डर है, तो 16.5 का निशान लगा देंगे। यहाँ मार्जिन नहीं रखेंगे हम। ठीक है, अब हम इसकी लूजिंग का निशान लगाएंगे। लूजिंग है हमारी सामने पर 20.5। ठीक है, ये 20.5 का निशान यहाँ लगा देंगे हम। अब 1.25 इंच का हम मार्जिन रखेंगे यहाँ पर, जो हमारे कली के अंदर सिलाई में जाएगा 1.25 इंच का मार्जिन रखेंगे। पेट है हमारा 21.5, 1.25 इंच का यहाँ भी हम मार्जिन रख देंगे। हिप है 22.5, यहाँ भी 1.25 इंच का मार्जिन रख देंगे। दामन है 24.5, यहाँ भी 1.25 इंच का मार्जिन रख देंगे। अब इस निशान को हम सीधा करेंगे। ये हम सीधा कर लेंगे यहाँ इस निशान को। दामन का निशान ले लेंगे हम ये शोल्डर का निशान है। अब ये कली का निशान लगाने के लिए ये शोल्डर का निशान है हमारा 16.5 का आधा 8.25 इंच। ठीक है, इसमें से हम आधा इंच माइनस करेंगे, यानी कि 7.25। ठीक है, आधा इंच माइनस कर दिया हम, यहाँ आधा इंच पर निशान लगा देंगे। अब इस निशान को हम सीधा करेंगे। ये निशान हमारा सीधा हो गया। ये निशान हमारा 7.25 का है। यहाँ 2 सूत और कम कर देंगे हम, 7.5 का निशान लगाएंगे। ठीक है, इस निशान को हम सीधा कर देंगे। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे। ये निशान हमारा सीधा हो गया, कली का निशान लग गया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ राउंड दे देंगे। ये हमारे सामने के मार्क पूरे हो गए। इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये कलीदार कुर्ता काट ये कलीदार कुर्ता काटने का बहुत आसान तरीका है। अक्सर लोग क्या करते हैं, कल सामना ये चीज़ अलग काटते हैं, फिर कली अलग काटते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, उसे समझना मुश्किल हो जाता है। तो इसी के अंदर मैंने आपको ये बताया कलीदार कुर्ता किस तरह से काटें। ठीक है, कली जॉइंट है इसकी। अब हम इसकी बैक काटेंगे।
इसको हम यहाँ से बराबर रख के काट देंगे इस तरह से। ये थोड़ा बैग जो है हम बढ़ा कर काटेंगे यहाँ से। ठीक है, अब ये हमें कपड़ा संभालने में आसानी हो जाएगी। अब इसके हम बैक का निशान लगाएंगे। मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें। ये कंधी है हमारी, यहीं से हमारा कुर्ता ख़राब होता है। अगर कंधी गलत कट जाए यहीं से हमारा सही हो जाएगा। बस काटने का तरीका होना चाहिए और मेजरमेंट का। ठीक है, तो मैं यहाँ से 3 इंच रखूँगा और यहाँ से भी मैं 3 इंच रखूँगा। ठीक है, इस निशान को मैं सीधा कर लूँगा। ये बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, कुर्ते का बैलेंस कैसे बनाया जाता है। अगर बैलेंस कुर्ते का ख़राब हो गया तो ये झोल मारेगी कंधी आपकी। फ्रंट अगर आपको बिल्कुल साफ रखना है तो कंधी को अच्छे से कटिंग करनी पड़ेगी उसकी आपको। ये मैंने कटिंग कर दी, 3 इंच यहाँ से लगाया, 3 ही इंच यहाँ से लगाया। ठीक है, मैं इसको इस तरह से मोड़ दूंगा। ये यहाँ इसको निशान लगाया मैंने, अब यहाँ इसका ये निशान लगाया। ठीक है, अब ये निशान मैं सीधी तरफ उठा लूँगा इसका। अब इसको निशान को मैं सीधा कर लूँगा, यहाँ राउंड दे दूँगा। शोल्डर है हमारा 16.5। ये 3 इंच के बीच का निशान 1.5 इंच होता है। ठीक है, इसका और इसका बीच का निशान पे हम यहाँ शोल्डर को निशान लगाएंगे, सिलाई का मार्जिन रख देंगे और ये निशान को हम सीधा कर देंगे, इसको सीधा कर देंगे। ये हमारा निशान हो गया। ठीक है, ये निशान हमारा पूरा हो गया है। यहाँ दामन से हमने कटिंग नहीं की तो इसको भी कर लेंगे। अगर ये किसी को अपनी कली पतली लगे, जैसे कुछ लोग चाहते हैं कस्टमर के भाई मुझे कली यहाँ से चौड़ी चाहिए, तो हम ये निशान इधर कर लेंगे, थोड़ा सा और इसे चौड़ा कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर से हम इस निशान को इस तरह से ये सीधा उठा लेंगे। ये हमारा निशान चौड़ा हो जाएगा, कली चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब बीच में से इसको हम कटिंग कर देंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। ठीक है, अब हम काटेंगे आस्तीन, तो हम रख देंगे। अब हम आस्तीन का निशान लगाएंगे। ये आस्तीन का निशान लगाएंगे हम, ये सीधे तारों पर आस्तीन को काटेंगे, बिल्कुल सीधा बिछा लेंगे आस्तीन को। सीधे तार कैसे हैं, कैसे पता चले ये सीधे तार हैं हमारे, यहाँ से 9 इंच रखेंगे तो यहाँ से भी हम 9 इंच रख देंगे, ये सीधे तार हैं हमारे। ठीक है, इसको आड़ा इस तरह से बिल्कुल ना करें, ये सीधे तार हो जाएंगे।
नीचे से हमारा ये कट पीस ये यहाँ निशान लगा देंगे। एक निशान सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। आस्तीन है हमारी 23.5, 23.5 है, इसको हम 1.25 इंच डाउन करेंगे, 1.25 इंच डाउन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम आस्तीन की लंबाई लेंगे, 23.5 लंबाई है हमारी, ठीक है। और बॉटम है हमारा 13.5, 13.5 का निशान लगाकर जितना सिलाई में मार्जिन आएगा उतना लगा देंगे। इसका आर्म होल रखेंगे हम 8.5 इंच, ठीक है, क्योंकि 8.5 इंच हमने नापा था। तैयार हम 8.5 इंच रख देंगे। इसको हम निशान को सीधा कर लेंगे, शेप पट्टी लेंगे, शेप पट्टी से हम ये निशान लगा देंगे। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ हम ये निशान थोड़ा सा इधर हो गया, यहाँ है, और यहाँ हम पान का शेप दे देंगे, ठीक है। हमारे आस्तीन के भी मार्क पूरे हो गए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये आस्तीन भी कट गई हमारी। ये कलीदार कुर्ते की कटिंग पूरी हो गई है हमारी, ठीक है। कुर्ते से हम नाप लेकर के मैंने इसकी कटिंग की है। अगला पार्ट से इंशाल्लाह इसका जल्द ही आएगा, उसका हम बॉडी का साइज लेकर कुर्ते की कटिंग करेंगे, कलीदार कुर्ते की, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।